सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर साधा निशाना। अखिलेश यादव को बताया दिशा विहीन, स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया साइकिल चोर, रामगोपाल यादव को अपराधियों की पैरवी करने वाला कहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटों पर सपा तीसरे स्थान पर रहेगी, यह भी दावा किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर सिधारी थाना क्षेत्र के बेलनाडीह में जनचौपाल में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने बयान में सभी दलों को निशाने पर लिया, वहीं कई मामलों में अन्य दलों की तारीफ भी की, लेकिन आने वाली राजनीति में वह किस तरफ जाएंगे इसका उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को कुछ ज्यादा ही निशाने पर लिया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी दिशा विहीन है। सरकार में रहते हुए उन्होंने पिछड़े वर्ग की अन्य जातियों के लिए कुछ भी नहीं किया। पिछड़ों और दलितों के वे दुश्मन हैं। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य को साइकिल चोर की संज्ञा देते हुए कहा कि वह साइकिल चोर हैं। उनको सभी साइकिल चोर ही नजर आते हैं। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव के ऊपर भी निशाना साधा है। कि 2024 में आप किसके साथ रहेंगे आपको भी नहीं पता, इतने आश्चर्य माइंड हैं आप। देखिए, अखिलेश जी के विषय में हम क्या कहें, जो बात वो बोल रहे हैं। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया, पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण जो मिल रहा है, 12 जातियां लाभ उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको दे। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश यादव जी। हम दिशा विहीन हैं कि वो दिशा विहीन थे? अगर उनको ज्ञान होता तो और जातियों को हिस्सा दिलाने के लिए हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते। 15 सितंबर 2013 को ही हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार एक समान शिक्षा लागू करे। मुख्यमंत्री कौन? अखिलेश यादव जी। दिशा विहीन कौन? मुख्यमंत्री थे वो। और आज अगर यहाँ जितने लोग जुटे हैं, अभी आपके सामने हम प्रमाण दे देंगे, घरेलू बिजली के बिल से सब लोग परेशान हैं, है ना। क्या इन्होंने कोई युक्ति बनाई कि गरीबों को क्या चाहिए? घरेलू बिजली का बिल, अगर ये कानून बना दिए होते कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करते हैं अपने प्रदेश में, बड़ी प्लांट की चर्चा करते हैं कि बड़ी यूनिट हमने लगाई, हमने बहुत बिजली खरीदी, लेकिन गरीबों के लिए आपने क्या किया? आप अगर 300 यूनिट बिजली फ्री कर देते जनरल सबको, तो आज ये गरीब बिजली के बिल से परेशान नहीं होता। आज अगर ये एक गरीबों के इलाज के लिए कोई कानून बना, अगर ये कानून बना दिए होते कि गरीब का इलाज फ्री में हो, तो आज गरीब परेशान नहीं होता। शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है। आज भारत देश का एक प्रदेश है तेलंगाना। तेलंगाना 4 करोड़ आबादी का है। 4 करोड़ आबादी में 500 विद्यालय केजी से लेके पीजी तक निःशुल्क आवास भोजन फ्री दे करके 2 लाख बच्चों को हर साल डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाने की व्यवस्था तेलंगाना सरकार करती है। दिशा विहीन कौन था? समाज के उत्थान की बात करने वाले अखिलेश जी करते हैं। हम तो कहते हैं पिछड़े दलित के 2 दुश्मन, ये दोनों कहते हैं कि भाजपा और कांग्रेस दुश्मन है, तो हम तो कहते हैं अखिलेश और मायावती ये 2 दुश्मन हैं। अगर ये दोनों पिछड़े दलित के हितैषी हैं, तो फिर अलग अलग क्यों लड़ते हैं? ये दोनों एक क्यों नहीं हो जाते? ये दोनों अपने स्वार्थ में, अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को धोखा दे रहे हैं। 24 में कहाँ रहेंगे बताएं आप। कि अभी तो हम जनता के बीच में, आधी आबादी महिलाओं की है। आपने देखा, आप लोगों के चैनल पे भी चला कि आजमगढ़ मंडल मऊ में हमने कार्यक्रम किया, महिला सम्मेलन। हमने फैजाबाद मंडल में किया, बस्ती मंडल में किया, गोरखपुर मंडल में किया, देवी पाटन मंडल में किया। तब तक आ गया विधानसभा का सत्र, हम उसमें लग गए। तो हम आधी आबादी को तैयार कर रहे हैं, इधर जो वंचित शोषित लोग हैं उनको तैयार कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल हो गए, पत्रकार आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का कानून क्यों नहीं बना? नेता लोगों का तो आप लोग फोटो खींच के खूब दिखाते हैं टीवी पर, लेकिन जब पत्रकार आयोग के गठन की बात आती है तो कोई नेता बोलता है? अगर बोलता है अकेले सदन से लेकर सड़क तक, तो ओम प्रकाश राजभर। आप भी के बिरादरी के मंत्री हैं अनिल राजभर,
उनका कहना है कि आप मीडिया के मनोरंजन मात्र हैं और कुछ नहीं। देखिए, एक लोडर और लीडर दो चीजें हैं। लोडर मालिक की मर्जी से बोलता है, और लोडर मालिक की मर्जी से बोलता है, और लीडर अपनी मर्जी से बोलता है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सदन चला है, जबान खुली। अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए 11 मार्च 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। सदन में अगर कोई बोला तो ओम प्रकाश राजभर, वो मनोरंजन का साधन है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सदन में बोला ओम प्रकाश राजभर। किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई बोले। सदन में अगर तेलंगाना में 500 केजी से पीजी कॉलेज खुला है तो उत्तर प्रदेश में भी आबादी के हिसाब से यहाँ भी कॉलेज खुलना चाहिए, केजी से पीजी तक निःशुल्क। अगर बोला तो ओम प्रकाश राजभर। घरेलू बिजली के बिल माफी के सवाल पर अगर सदन में बोला तो ओम प्रकाश राजभर। वही बात तो आपके बीच में बोल रहा हूँ। ये अगर मनोरंजन का साधन है तो मंत्री जी को इस्तीफा दे के घर चले जाना चाहिए था, और जाकर के घर जो है दफला बजाना चाहिए था। किरण शास्त्री का एक बयान, अभी आपकी नजदीकियां कुछ कांग्रेस से भी बढ़ रही हैं, तो क्या ऑप्शन आप लेके चल रहे हैं? अच्छा, कांग्रेस एक पार्टी है ना, राष्ट्रीय पार्टी है, कई स्टेटों में उसकी सरकार है, उसके नेता हैं, तो कांग्रेस का नाम लेना कोई गुनाह है? कहा कांग्रेस भी है। अरे इस देश में लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा, इस प्रदेश में शासन रहा है। ये तो सत्ता बदलती रहती है। आज भाजपा की है, कल कांग्रेस की हो जाएगी, परसों किसी और की हो जाएगी। कांग्रेस बसपा और आपका गठबंधन भी संभव है? तो राजनीति में सब कुछ संभव है। अच्छा ओम प्रकाश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है कि ओम प्रकाश जी का भरोसा नहीं कि सुबह कहाँ रहेंगे और रात को कहाँ रहेंगे। देखिए, उनका खुद भरोसा नहीं है। एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर कहता है। बहुजन समाज पार्टी में थे, जग जाहिर है, फिर भाग के गए भाजपा में, फिर भाग के गए सपा में। यही न है। वो करें तो रासलीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। बारे मौर्य जी। कल एक बयान और जारी हुआ कि उनकी बड़ी रोटी और घी खा के चर्बी और पेट फुला रखे हैं लोग। इशारा तो नहीं बताया, लेकिन इशारों में मंत्री लोगों के ऊपर उन्होंने बोला। नहीं तो उसमें तो वो भी आते हैं, उनका भी पेट मजे का फूला है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, एक साइकिल चोर दूसरे को साइकिल चोर समझता है। उसी तरह के नेता हैं ये। नेता दुमुहिया सांप हो गए हैं। ये नेता लोग दुमुहिया सांप हो गए हैं। अभी जैसे हम आपके सामने बयान दे रहे हैं, आप दिखा देंगे टीवी पर कोई गड़बड़ दिखा गया, तो फिर जब पूछा जाएगा नहीं ये तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है, बोलते हैं नेता ना। इस नाते हम नेताओं को दुमुहिया सांप बोलते हैं। ओके, की तारीफ कर देते हैं, कभी आप भाजपा की तारीफ। सब लोग असमंजस में, कार्यकर्ता भी असमंजस में आपके हैं। नहीं, देखिए, हम सच बोलते हैं। फिर मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आप लोगों के, आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जितना देश में फैक्ट्री लगाई, रेलवे स्टेशन बनाया, सड़कें बनाई, रोडवेज बनाया, जितना नौकरियां दी कांग्रेस पार्टी ने, उतना कोई पार्टी आज तक काम न की है, न कर पाएगी। दूसरा, आप अगर लखनऊ के 10-90 पर खड़ा होइए तो लखनऊ को नवाबों की धरती या नवाबों का शहर बना दिया मायावती जी ने। नीचे उतरिए 10 नंबर गोमती रिवर फ्रंट अखिलेश जी ने शुरू किया। आप आगरा एक्सप्रेसवे पे चलिए तो अखिलेश जी। अब आइए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, योगी जी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, योगी जी। गोरखपुर लिंक मार्ग एक्सप्रेसवे, योगी जी। अब इसको कहिए तो लोग कहते हैं कि तो सबकी तारीफें करते हैं। हम सच बोलते हैं, जो काम करता है, जो काम किया है, उस काम को कहते हैं। ये कुछ विपक्ष में है, आपका क्या? वो तो रहेंगे। देखिए, हर सरकार का अलग अलग नाम है। ये बुलडोजर की सरकार, समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार, कांग्रेस पार्टी गरीबों को हित करने की सरकार के नाम से जानी जाती थी, बहुजन समाज पार्टी कानून के राज की सरकार, यही तो नाम है। बुलडोजर नीति से आप सहमत हैं या नहीं है? भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सरकार बुलडोजर नीति से आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी गुंडों की सरकार की नीति से आगे बढ़ रही थी। अभी आपने नहीं देखा, राम गोपाल जी जिसके ऊपर 100 मुकदमे लिखे गए हों, उसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं। पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले, पिछड़ों की दुहाई देने वाले, जब 68,500 में 5% रिजर्वेशन सामान्य वर्ग बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट को नहीं मिला, तब उसको लेकर के मुख्यमंत्री से नहीं मिले। 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, सरकार भी कह रही है, हाई कोर्ट कह रही है, पिछड़ा वर्ग आयोग कह रहा है, इसके लिए राम गोपाल जी मुख्यमंत्री से नहीं मिलेंगे।
लेकिन अपराधी को बचाने के लिए जरूर मिलेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का एक और बयान आया है, हम भगवान हिंद कह सकते हैं। कौन मना कर रहा है? अगर कोई व्यक्ति आके उनको मना करे कि आप ऐसा न बोलो, कोई मना करने वाला अभी तो नहीं मिला। लोकसभा चुनाव पहले सपा में एक बड़ा पाला बदलने वाला है, उसमें आपके मऊ के मंत्री विधायक भी सपा के दारा चौहान का भी नाम चल रहा है, क्या आपको जानकारी है? अभी कितने लोग जाने वाले हैं? आप देखिए, बहुत अच्छे मौसम में कह रहे थे। अभी एक नहीं अनेक लोग जाएंगे, देखते जाइएगा। एक नहीं अनेक जाएंगे। धरातल पे जो खेल हुआ है, जो पॉलिटिक्स बिहार से चली शूद्र की, यूपी में समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाकर पहुंचा दिया। जब उनको समझ में आया कि अब हम डूबने वाले हैं, तब पाबंदी लगी है। समाजवादी पार्टी के किसी नेता से पूछेगा कि शूद्र पर कुछ बोलिए, वह नहीं हम गड़बड़, ये बयान हम लोग दिए नहीं थे, अब मुकर जा रहे हैं। कितने विधायक हैं जो पाला बदल सकते हैं आपकी संभावना? अब बात बता दें, नहीं हम बताएंगे नहीं। जिस तरीके से आप तो साथ में है नहीं, आपने भाई को बचा लिया, बहुत सम्मानजनक स्कूल भाग गए। अब आप आजमगढ़ में देख लीजिएगा, आजमगढ़ में शायद बाई इलेक्शन में मैं नहीं रहा होता तो कहाँ होते, तीसरे नंबर पर होते ना। वही हाल होगा आजमगढ़ में। दोनों सीट पर देख लीजिएगा, पूरी ताकत लगा लें लोग। हम भी आजमगढ़, हम लोग भी हैं, घूमते रहते हैं हम लोग भी।